नमस्कार। टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति और पैसा, जी हाँ, व्यक्ति और पैसा। जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो उसका उपयोग कैसे करना चाहिए और उस पैसे को कैसे हम लोग सामाजिक कार्यों में या हमारी मानव सेवा के अंदर लगाना चाहिए, इन्हीं सभी बातों का सबसे बड़ा महत्व हमारे जीवन की ऊंचाइयों को छूने के अंदर होता है। जब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उस पैसे का जो उपयोग है वो कैसे करना चाहिए, इसी बात पे डिपेंड करता है कि हम किस ऊंचाई की तरफ और किस तरह से हम आगे बढ़े। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने ऊंचाइयों के साथ साथ उस पैसे का उपयोग मानव सेवा के साथ साथ सामाजिक कार्यों के अंदर लगा के उन्होंने एक अपनी पहचान अलग तरह से यहाँ पे बनाई है। नमस्कार सत्यनारायण जी राठी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कौन से शहर के रहने वाले और सूरत कब आए? नमस्कार, मैं राजस्थान में नोखा मंडी बीकानेर का रहने वाला हूँ और हम लोग यहाँ पे काफ़ी घूमते बिजनेस के लिए देखने के बाद यहाँ 1981 के अंदर सूरत में आके बिजनेस चालू किया हमने। तो आपने एजुकेशन वगैरह कहाँ पे की थी? एजुकेशन जयपुर में मैंने बीकॉम ऑनर्स की। स्टडी पूरी राजस्थान में हुई है, लेकिन बिजनेस के लिए फिर यहाँ आ गए हम लोग। तो उससे पहले सूरत आए थे या उससे पहले कहीं आप और गए थे उसके बाद सूरत आए थे? नहीं, उससे पहले यूपी, वेस्ट बंगाल, काफ़ी जगह ऐसे गए, बिजनेस का देखते रहे। फिर एक नई जगह आना था हम लोगों को, फैमिली ग्रुप को, तो हम लोगों ने देखा कि भाई सूरत और गुजरात बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, तो हम लोग सूरत आ गए। जब आप सूरत आए थे तो सूरत में आप जैसे बताए नई जगह पे आप नए लोग आए, पूरे परिवार के साथ आए, तो आपको शुरुआती दौर में जब सूरत का चयन किया आपने तो उसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, ये जरूर है कि मैं अकेला ही आया था उस समय, परिवार नहीं था, लेकिन स्ट्रगल थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। बिजनेसमैन को स्ट्रगल में कोई तकलीफ भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ का माहौल हमेशा अच्छा रहा। गुजरात का, सूरत का माहौल हमेशा बिजनेसमैन के लिए अच्छा ही एक योगदान या सपोर्टिव कह सकते हैं, उस हिसाब से रहता है। तो वो भी हमें भी अच्छा सपोर्ट मिला सूरत से। जिस समय आप सूरत आए थे उस समय यहाँ पे काफ़ी कम संख्या में लोग उपलब्ध हुआ करते थे और मारवाड़ी समाज तो काफ़ी कम संख्या में यहाँ पे था। तो उस समय कहीं आपको लगा कि भाई हम जीवन की यहाँ पे शुरुआत, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, तो कैसे किस सेक्टर के अंदर हम शुरुआत करिए, असमंजस की स्थिति कहीं आपके मन में भी रही? नहीं, ठीक है, ये अपनापन तो कम ऐसे लगता ही था कि अपने लोग कम है, लेकिन ऐसे गुजरात के लोगों का जो एटमॉस्फेयर या जो इनका अपनापन है वो हमेशा अच्छा लगा और ऐसे बिजनेसमैन के लिए कोई तकलीफ नहीं हुई हमें। तो आपने किस सेक्टर से अपने जीवन की शुरुआत की यहाँ पे? या कपड़े के बिजनेस से काम चालू किया, टेक्सटाइल का जो जनरली हर कोई करता है, तो फिर धीरे धीरे आज हम कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर 88 से कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए। 1981 में मैं सबसे पहले यहाँ आया था और आज 88 से हमने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू किया और अभी बस कंस्ट्रक्शन लाइन में हम लोग पूरा ग्रुप है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का बड़ा बिजनेस आप कर रहे हैं यहाँ पे सूरत में, काफ़ी बिल्डिंगों का आपने निर्माण किया। कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आपने एक ऐसी पहचान बनाई है जो शायद आपको चीज स्मृत याद रहे? हाँ, बिजनेसमैन के हिसाब से तो जो हमने क्रिएशन किया अच्छा ही लगता है और सेटिस्फाई है, हम पूरे अच्छे से सेटिस्फाई है कि भाई हमने अच्छा काम किया है, समाज के लिए, सूरत के लिए अच्छा योगदान दिया है। आपने यहाँ सूरत में और भी काफ़ी सामाजिक, धार्मिक और मानव सेवा के लिए काफ़ी योगदान किया, उनके बारे में आप बताइए। हमने एक ट्रस्ट बना रखा है अपने माँ बाबू जी के नाम से, श्रिया देवी भागीरथ राठी चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये पिताजी का हमें सदैव ऐसे हमें सपोर्ट मिलता रहा, सदैव ये प्रेरणा मिलती रही कि भाई कोई भी काम समाज का भी करते रहना चाहिए। और उन्होंने भी हमेशा यही नोखा मंडी बीकानेर में हमेशा योगदान किया है, हर जगह मेडिकल और एजुकेशन में, वही हमें प्रेरणा मिलती रही। और यहाँ पर भी हमने स्कूल एक अच्छा जो है श्री माँ बाबू जी के नाम से श्रिया देवी भागीरथ राठी चैरिटेबल, उसी के नाम से, उसी के अंतर्गत एक स्कूल चला रहे हैं जिसमें 1600 बच्चे हैं। है तो समाज का वो स्कूल, लेकिन ज़मीन हमने डोनेट की थी। और एक अंजन शाला है, अंजन लड़कियों, गंदी लड़कियों के लिए, वो भी माँ बाबू जी के नाम से है। फिर एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो रहने के लिए जगह चाहिए थी वो भी हमने बना के दिए थे। ऐसे जनरली हम लोग काम करते रहते हैं उस ट्रस्ट के अंतर्गत। आपने जैसे बताया दो महत्वपूर्ण कार्य, आप एजुकेशन और हेल्थ के बारे में आपने बताया, भी दोनों कार्य महत्वपूर्ण। तो ये सब करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या आपको लगता है कि एक पहचान बनाने के हमें एक ऐसी संस्था के साथ हमें जुड़ना चाहिए जिससे व्यक्ति की खुद की पहचान बनती है, और जब कोई ट्रस्ट हो या कोई भी समाज की संस्था हो, तो आपने जो बताया स्कूलों में और में, तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण क्या भूमिका रही होगी स्कूल के अंदर? नहीं, जैसे हम लोग ऐसे मन में तो पहले से ही रहता था पिताजी के कारण,
और फिर धन से जो पैसे के साथ होता है वो हमने पहले योगदान दिया, लेकिन एक आदमी का जुड़ाव बढ़ता जाता है और फिर हमेशा वो तन मन धन तीनों से अपना योगदान देना ही चाहता है। तो समाज के लिए देना भी चाहिए। हर एक बिजनेसमैन को ऐसा, मेरा सोच में ऐसा आता है कि उसको हमेशा योगदान देना चाहिए। आप जहाँ के रहने वाले हैं, नौका मंडी आपने जैसे बताया वो भी काफ़ी डेवलप एरिया है, तो उसमें भी आपका कहीं योगदान, बीकानेर सेक्टर में भी आपने बताया बाबू जी योगदान देते रहते थे, कहीं उसमें भी आपका कुछ करने की इच्छा शक्ति आपकी वहाँ भी रहती है? हाँ जरूर, नौका का तो बहुत ज़्यादा मन में रहता है। और वहाँ हमारे परिवार ने तो काफ़ी कुछ, स्कूल है वहाँ पे, कुआं है, ये सब बनाया ही है, काफ़ी योगदान देते रहे। हमें भी कभी ऐसा मौका मिला तो हम जरूर वहाँ करना चाहेंगे। अपने जैसे बताएंगे राजस्थान और गुजरात की हमने बात की, अभी राजस्थान में जो हमारा डेवलपमेंट पिछड़ा हुआ है, हर सेक्टर का नाम, इंडस्ट्री सेक्टर हो चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, तो उसके सेक्टर का पिछड़ने का क्या आप मेन कारण मानते हैं कि राजस्थान के जो बाहर जो लोग आते हैं वो काफ़ी नामचीन होते हैं, काफ़ी बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर वही लोग सक्सेस नहीं हो पाते, इसका मूल रीज़न आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरे को इसको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब जानते हैं कि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है। आदमी वहीं के हम लोग हैं, वहाँ से हमें इतना प्रेम भी है, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है। और यही एटमॉस्फेयर हम दूसरी जगह आके हम बना पाते हैं, जबकि हमें स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पे। वहाँ हमारी अपनी जगह है, अपनी भूमि है, अपनी जान पहचान है, फिर भी वो हमें स्ट्रगल वहाँ नहीं करना पड़ता है, लेकिन वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल पाता है। कि बिजनेसमैन के लिए एक एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है, वो राजस्थान में कभी मिलता ही नहीं है। उसमें क्या मूल आप कारण मानते हैं कि वो एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है? अभी ये तो एक ऐसी चीज़ है, बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है इस पर, सभी कारण है, लेकिन यदि आप सपोर्ट बिजनेसमैन को करते हो तो मेरे ख्याल में राजस्थान तो एक चमन बन सकता है, क्योंकि आदमी वहाँ के हैं तो बहुत कुछ अलग बन सकता है राजस्थान। और ऐसा राजस्थान के अंदर बहुत कुछ है जो देखते हैं हम लोग। इच्छा भी बहुत थी, जयपुर में मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन नहीं बन पाता है। और यदि ये सब मिल के जुल के करे काम वहाँ, तो बहुत कुछ अच्छा, राजस्थान तो एकदम अलग चीज़ बन सकती है। तो राजस्थान में जैसे आपने एटमो से बताया, राजस्थान की काफ़ी सुस्त सरकारों के साथ हमने ऐसा सामंजस्य नहीं बना पाए जिससे हम बिजनेस के एटमो से तैयार नहीं पाए, लेकिन राजस्थान के जो आपने बताया माइंस बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो ये काफ़ी डेवलप हो सकता है आज की डेट के अंदर। अभी काफ़ी विकास के अंदर हम लोग वहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं और अप्रोच चल रही है सबकी। तो वहाँ ऐसा लगता है कि आज जो आप जी के बात करें, नौका मंडी की बात करें, वहाँ भी काफ़ी इंडस्ट्री डेवलप हुई है और काफ़ी सेक्टर के अंदर वहाँ भी, तो अभी कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी वो माहौल है, अभी भी वो जगह क्या वैसा ही लग रहा है कि अभी भी वो बिजनेस का माहौल नहीं है वहाँ पे? नहीं, बहुत सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर काम हो रहा है और अच्छा खासा काम हुआ भी है, लेकिन फिर भी यदि अपने और चाहे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है। वहाँ सब चीज़ें हैं, मतलब आदमी देखें अपने जो राजस्थान के ही है, वो जब बाहर जाके इतना काम कर सकते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं? ये क्वेश्चन हमें या गवर्नमेंट को सोचना ही चाहिए और हमें वापस बुलाना चाहिए, या जो हमें वहाँ एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। ऐसा मिलेगा तो आपके भविष्य में राजस्थान के प्रति भी जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट में रुझान है वो आप पूरा करेंगे? मैं नहीं, मेरे ख्याल में सब राजस्थान वासी चाहते हैं ये कि हम लोग वापस आए, कुछ न कुछ वहाँ पे काम हो हमारा। सब चाहते हैं, हर राजस्थान वासी चाहता है कि वहाँ पे आना चाहिए हमें और कुछ काम करना चाहिए। मातृभूमि के लिए कुछ भी काम किया तो उससे बढ़िया बात ही क्या हो सकती है। तो अपने राजस्थान के बाहर अपने जितने लोग गए हैं, राजस्थान से बाहर गए हैं, वो लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किए, लेकिन राजस्थान के जो अंदर लोग बैठे हैं उनकी मानसिकता के अंदर, वो जो बाहर गए उनकी मानसिकता के अंदर इतना बड़ा क्या अंतर आता है कि लोग वहाँ पे उस विकास को नज़रअंदाज करते हैं और बाहर आते ही जब वो विकास की नई कहानी शुरुआत कर देते हैं? नहीं, कहानी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी उनके पास इतना ही पोटेंशियल है, आदमी वही है, ऐसा कुछ नहीं कि आदमी वो नहीं। मेन बात है एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है वहाँ पे। एटमॉस्फेयर दें तो वही सब चीज़ें वापस वहाँ फ्रूटफुल हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ हो नहीं सकता, बहुत काम हो सकता है। अपने वहाँ पे टूरिज़्म का इतना बड़ा है, टूरिज़्म को तो अपने स्विट्ज़रलैंड की तरह बना सकते हैं, बहुत कुछ अलग बातें हो सकती है, लेकिन ये एक अलग डिबेट है, सब सोचते भी है, अपनी अपनी बात है। मैंने ये शॉर्ट में बताया, लेकिन इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें हो सकती हैं। तो अपने जैसे बात करें बिजनेस की बात की आपने, तो राजस्थान का ऐसा कोई कल्चर त्यौहार जो आपको यहाँ लगता है कि हमारे युवा वर्ग से ऐसा छूट रहा है, और वो जो हम लोग जो त्यौहार, तीज त्यौहार जो राजस्थान के अंदर मनाते हैं, वो यहीं पे भी वैसा ही माहौल या वैसे ही लोगों को देखने को मिलता है? नहीं, आजकल तो तीज त्यौहार तो बहुत ही कम हो गए, यहाँ तो माहौल ही नहीं बन पाता है। पता नहीं है, वैलेंटाइन ये सब चीज़ें ज़रूरी आती है, लेकिन ये तीज त्यौहार का तो दिन मैं तो देखता हूँ बहुत कम हो गया है। और ये होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है एकदम। मतलब हम तो ऐसे देख के, मतलब आदमी ऐसे मन में कुछ बहुत अच्छा लगता था कि भाई ये तीज त्यौहार हमारे होते हैं, कितनी
कलरफुल होते थे, कितने ऐसे अच्छे लगते थे, लेकिन आजकल नहीं हो पाता है। होना ही चाहिए यहाँ पर भी। तो जैसे आपने बताया आप बीकानेर के रहने वाले हैं, बीकानेर की होली काफ़ी प्रसिद्ध हर जगह मनाई जाती है और हर लोगों का एक मतलब यह रहता है होली का त्यौहार मौज मस्ती जो हर तरह से आदमी को एंजॉयमेंट देता है। तो आपको कहीं लगता है कि ऐसे होली के त्यौहार पर आपको भी वहीं जाने की इच्छा शक्ति आपकी भी हो, वहीं पे मन करे अपने पुराने दोस्तों के साथ, पुराने जो परिवार के साथ मनाए? नहीं, होली दिवाली पे तो हम लोग बहुत इच्छा भी रहती है, जाते भी हैं दिवाली पे। तो राजस्थान का मोह जो है ना वो छूटता नहीं है, और परिवार का मोह कह दो, राजस्थान का कह दो, मोहल्लों का मोह कह दो, आकर्षित तो करता ही रहता है और बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान की बात सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे आपने बताया राजस्थान के प्रति आपका लगाव और राजस्थान के प्रति आपका सेंस, तो हम आज उन युवाओं की बात करते हैं जिन्होंने शायद अभी अपने जीवन में कदम रखा ही है आगे बढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए। तो उन युवाओं को आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्या ऐसी उनको ताकत देना चाहेंगे जिसके कारण से जैसे आप सक्सेस हुए, काफ़ी संघर्ष किया आपने और आज आप यहाँ स्टेज पर पहुँचे, तो इस अचीवमेंट को लेकर उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँ, काम हमेशा मन लगा के करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि एकदम जो ट्रांसपेरेंसी जो है वो खूब अच्छी खासी होनी चाहिए। धीरे चलो, लेकिन एक दिन पर पक्का मंजिल पे पहुंचोगे आप। तो आपने जो यहाँ पे अचीवमेंट हासिल किया उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ज़्यादातर तो मेरे पिताजी को ही देना चाहूँगा, और ऐसे सब हर टाइम कोई न कोई मिलता रहा, अच्छा खासा सफ़र गुजरता रहा, सब अच्छा ही रहा। बहुत। तो अपने जैसे जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ आपने काफ़ी संघर्ष किया था जैसा कि हमने देखा है, तो संघर्ष के दौरान कहीं आपका ऐसा मूवमेंट या ऐसा कहीं लगा आपको कहीं संघर्ष के दौरान हम थक गए और हमें अपने छोटे से बिजनेस के साथ ही अपनी संतुष्टि महसूस करनी चाहिए? नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन स्ट्रगल भी किया, लेकिन कभी मैं अपना मायूस नहीं हुआ। परिवार का पूरा मेरे को सपोर्ट मिलता रहा, हमेशा मिला, दोस्तों का मिला, लेकिन मैंने कभी निराशा तो कभी देखी ही नहीं। अच्छा, तो निराशा देखी नहीं आपने और कभी आगे बढ़ने के लिए रुके नहीं, यही कहना आपका? हाँ, मैं यही कहता हूँ, निराश कभी नहीं होना चाहिए। होता है, तकलीफ आती है, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आती है, जिंदगी के उतार चढ़ाव है, सुख दुख सब साथ रहते हैं, लेकिन निराश कभी नहीं होना चाहिए। आदमी को आगे तो बढ़ना ही चाहिए। राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर आपको सबसे ज़्यादा लोक लुभावना लगता हो? जयपुर, कोई तकलीफ ही नहीं है इसको बोलने में। जयपुर हमेशा, क्योंकि मैं वहाँ 3 साल पढ़ा हुआ हूँ, हमेशा जयपुर मेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता रहा है, और ऐसे पूरे राजस्थान की हर जगह अच्छी लगती रही है। जी हाँ, राजस्थान की हर जगह हमारे दिल में बसती है और हम चाहते हैं कि राजस्थान के हर शहर को हम संबंध बढ़ाएं और हम हर शहर में अपना योगदान दें, लेकिन उसके लिए हमें उस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जिस सेक्टर के अंदर हम कार्य करना चाहते हैं उस सेक्टर के अंदर हमें जो मूलभूत सुविधाएं से अवगत करवाना सरकार का कार्य होता है, और हम चाहेंगे कि सरकार हमारे साथ डिपेंड करे और हम उन सरकारों तक अपनी मैसेज के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा उस राजस्थान को चमन बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी राठी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।